एक एटम के शेल, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल में कितनी सब शेल्स होते हैं, तो ये हम मालूम करते हैं एन की वैल्यू से। हम एन की वैल्यू से मालूम करते हैं एक शेल में अंदर मौजूद सब शेल्स की तादाद। आखिर ये एन वैल्यू है क्या? तो नंबर ऑफ शेल, ये बराबर होता है नंबर ऑफ शेल का, कि ये कौन सा वाला नंबर ऑफ शेल है। अगर एन का वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है कि ये फर्स्ट शेल है। अगर एन का वैल्यू 2 है तो इसका मतलब है कि ये दूसरा शेल है। अगर 3 नंबर है, एन का वैल्यू 3 है तो इसका मतलब है कि ये तीसरा शेल है, एंड सो ऑन। हम एक शेल के अंदर मौजूद सब शेल्स का तादाद मालूम करेंगे, लेकिन इससे पहले हमने जानना होगा कि एक शेल में कितनी सब शेल्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो टाइप्स ऑफ सब शेल्स, एक शेल में एटम में तकरीबन 4 किस्म के सब शेल्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक है एस, दूसरा है पी, तीसरा है डी और चौथा है एफ। एस का मतलब हो एल, इसका मतलब है शार्प, ई का मतलब है प्रिंसिपल, डी का मतलब है डिफ्यूज और एफ का मतलब है फंडामेंटल। ये चारों स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स हैं। अब एक शेल में कितने सब शेल मौजूद होते हैं, तो ये हम मालूम करते हैं कैसे? एन की वैल्यू से। तो एन वैल्यू बराबर होता है एक एटम के शेल या ऑर्बिट या उसकी एनर्जी लेवल से। तो अगर एन का वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है कि ये एटम का फर्स्ट शेल है। और एटम का फर्स्ट शेल क्या होता है? जब एन का वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है कि फर्स्ट शेल में सिर्फ एक सब शेल है, और वो कौन सा वाला सब शेल है? वो है एस। अब जब n का वैल्यू 2 है तो इसका मतलब है कि दूसरा वाला शेल L है। तो जब n का वैल्यू 2 है तो इसका मतलब है कि दूसरी शेल में 2 सब शेल्स होते हैं, और वो कौन से हैं? वो एक है S और दूसरा है P। अब जब n का वैल्यू 3 है तो इसका मतलब है कि तीसरा वाला शेल M होता है, और तीसरे वाले शेल में 3 सब शेल्स होंगे। वो कौन से होंगे? एक है S, दूसरा है P और तीसरा है D। अब जब n का वैल्यू 4 है और 4 चौथा वाला शेल है, तो चौथे वाले शेल का नाम n है। अब चौथे वाले शेल में 4 सब शेल्स होंगे। वो कौन से होंगे? एक होगा s, दूसरा p, तीसरा d और चौथा f। तो ये 4 सब शेल्स मैंने बयान की। अब पांचवे और इसके और छठे वगैरह के लिए एक्सेप्शंस है। ये जो फार्मूला है ये सिर्फ लागू होता है चौथे वाले शेल तक। अब पांचवे जब n वैल्यू 5 है तो इसका मतलब है कि ये ओ सब शेल है, पांचवा वाला। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पांचवे शेल में अब 5 सब शेल्स हो गए। अब बाकी जितने भी शेल्स आएगी तो उन सब में अब 4 सब शेल्स हो गए। तो n जब 5 के बराबर होगा जो, तो फिर इसका इस शेल में फिर भी जो है 4 सब शेल्स हो गए। एक s, दूसरा p, तीसरा d और चौथा f सब शेल होगा। तो इसी बिना पर आप मालूम कर सकते हैं कि एक शेल या ऑर्बिट या एनर्जी लेवल में कितने सब शेल्स होते हैं, तो आप मालूम कर सकते हैं n की वैल्यू से। अगर n का वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है कि ये फर्स्ट शेल में सिर्फ एक सब शेल होगा, वो है s। अगर n का वैल्यू 2 है तो इसका मतलब है कि ये दूसरा शेल होगा, और दूसरे शेल में अब 2 सब शेल्स होंगे, वो कौन से होंगे? sp। अब अगर n का वैल्यू 3 है तो इसका मतलब है कि ये तीसरा शेल है, और तीसरे शेल में कितने सब शेल्स होंगे? 3। अब अगर n का वैल्यू 4 है तो जब 4n वैल्यू आएगा तो इसका मतलब है कि चौथे शेल में 4 सब शेल्स होते हैं, और 4 सब शेल्स कौन से होंगे? एक है s, दूसरा p, तीसरा d और चौथा f। अब पांचवे और वगैरह इसके आगे जो जितनी भी आएगी उन सब के लिए एक्सेप्शंस है कि जितनी आगे आएगी शेल्स तो उन सब में फिर 4 सब शेल्स होगी। तो यही एक सिंपल फार्मूला है। n की वैल्यू से हम बता सकते हैं कि एक एटम में कि कौन सी शेल में कितने ऑर्बिट्स होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में ये वाली वीडियो भी देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है। बहुत बहुत धन्यवाद।